कि भरत रो मत, तुम कहो भरत कलंक, तुम कहते हो कि मुझे कलंक लगा, हम सब कहें उपदेश। अरे तुम्हारा जन्म तो हम जैसे साधकों को मार्गदर्शन करने के लिए हुआ है। तो भरद्वाज जी को ऐसा लगा कि राजा है, कहीं ये न सोच रहा हो कि स्वामी जी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं तो कहीं कोई दान पुण्य की बात कहीं ये न कहते हैं गौशाला का जट्टी से टूट गया उसे डलवा जाना, जरा 4 कमरे बनवा जाना, जरा पानी की व्यवस्था नहीं है मोटर बोर करा जाना, ज़्यादातर यही होता है। तो भरद्वाज जी को लगा कि इसको गलतफहमी, तो एकदम भरद्वाज का सुनाऊं भरत, सुनहु भरत हम झूठ न कही, सुनहु भरत हम झूठ न कही, उदासीन तापस बन रही, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन भावा, राम लखन सिय दर्शन भावा, हाजी राम लखन सिय दर्शन भावा। भरत, हम उदासीन महात्मा हैं, हम वन में निवास करते हैं, हम कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, उदासीन तापस बन रहा है। कोई जिस दिन नई प्रसादी बनती है गंगा जल पी लेते हैं, पत्ते चबा के रह जाते हैं, हम कभी मांगते नहीं। साधु कभी मांगता नहीं है, साधु कभी नहीं मांगता। इस गलतफहमी में मत रहना कि हम तुम्हारी झूठी प्रशंसा करें। हाँ, हमारे आश्रम में सायंकाल सत्संग होता है, तो एक दिन सत्संग में एक महात्मा ने खड़े होकर हमसे प्रश्न कर दिया कि महाराज, जो कुछ हमने भजन पाठ आज तक किया था, तीर्थवास, संगम स्नान, माघ कल्प, तीर्थ कुंभ स्नान, जो कुछ हमने किया था सबका फल मिल गया, राम लखन सिय दर्शन पावा। लेकिन महाराज, हमारी साधना का फल तो हमको मिल गया, राम दर्शन हो गया, क्या भगवान के दर्शन का भी कोई फल हुआ करता है? ऐसा प्रश्न हमसे कर दिया। क्या भगवान के दर्शन का भी कोई फल होता है? भरद्वाज जी ने कहा, भरत, उस दिन हम उत्तर नहीं दे पाए, हमने कहा सोचने का अवसर दो, प्रश्न तुम्हारा बहुत जटिल है, आज हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। लेकिन भरत, आज तुमको देखकर मुझे उत्तर समझ में आ रहा है कि ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, आजी सहित प्रयाग सुभाग हमारा। लेकिन आज तुमको देखकर मुझे उत्तर याद आ रहा है, ते फल कर फल दरस तुम्हारा। भजन का, पूजन का, साधना का जो फल है वो राम दर्शन है, भगवंत दर्शन है, और भगवंत दर्शन का फल है संत दर्शन। आज तुम्हारे जैसे संत का दर्शन करके मैं नहीं, मेरा सारा प्रयाग धन्य धन्य हो गया। संत तो भगवंत कृपा से ही मिलते। अब मोहि भाभरोस हनुमंता, अब मोहि भाभरोस हनुमंता, अब मोहि भाभरोस हनुमंता, अब मोहि भाभरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु
भरद्वाज जी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। कौशल्या माँ की आंखों से भाव के आंसू, मेरे बेटे की कितनी प्रशंसा हो रही है, मेरे भरत की कितनी साधु प्रशंसा करे, इससे बड़ा और क्या प्रमाण पत्र हो सकता है। विरक्त प्रशंसा करे, कितना बड़ा प्रमाण, कितनी बड़ी मेरे लाल के ऊपर कृपा हो गई। तो भरद्वाज जी ने कहा कि आज की रात यहीं रुको। भरत जी को संकोच लग रहा है, महापुरुष के यहाँ कुटिया बनी है, इतनी सेना, इतना सारा तामझाम, इनके यहाँ रुके कैसे, बड़ा कष्ट होगा इनको। साधु को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। आज उल्टा हो गया, आज उल्टा हो गया। गुरुजी तकिए के कवर बहुत गंदे हैं, गुरुजी कमरा बहुत गंदा है, मकड़ी के जाले बहुत हैं, आप कभी साफ नहीं कराते इनको थोड़ा साफ करा के रखा करो। आपको मालूम है लोग आते जाते रहते हैं, और गुरुजी चादर बड़ी मैली है, और देखो ना ये पायदान कैसा टूटा हुआ है। आज तो हम आश्रम में जाएंगे, गुरुजी को नौकर बनाएंगे, गुरुजी को नौकर। गुरुजी रात भर नींद नहीं आई, बिजली नहीं रही, आप पंखा करने क्यों नहीं आए हमारा? क्यों? क्योंकि सवेरे लिफाफा देना है ना, करोगे नहीं, सवेरे लिफाफा भी तो देना है। इसलिए भरद्वाज ने कह दिया, सुनहु भरत हम जूझन कहि, सुनहु भरत हम जूझन कहि, उदासीन तापस बन रही, उदासीन तापस बन रही। ये तो होता नहीं है कि आश्रम के लिए 4 नई चादर लेकर जाएं, गुरुजी के यहाँ कहाँ से आएंगी? गुरुजी चादर बड़ी मैली है, बड़ी पुरानी। तो भरत जी को इसका मतलब ये नहीं है कि ले लेके आया करो, इसका मतलब ये नहीं हुआ चादरों की ढेड़ा लगा दो, लेकिन साधु की सेवा करो, परमात्मा प्रसन्न होता है। साधु से सेवा लेना अपराध है, सेवा लेना अपराध। कई बार लोग आते रात में बताएंगे, महाराज जी सवेरे थोड़ी फीकी चाय मिल जाए तो। अब गुरुजी उठ के फीकी चाय बनाओ, गुरुजी की भी दुर्दशा है, नहीं तो जो देना चाहता था दे के नहीं जाएगा। करें क्या, करें क्या, करना। कलयुग है ना भैया, हम लोग कलयुग के साधु हैं, आप तो सतयुग के महात्मा हो, इसलिए करना ही पड़ेगा। क्या हम झूठ नहीं बोल रहे। और सुनो, आज की रात साधु की कुटिया में विश्राम करो। भरत जी को संकोच आ गया। भरद्वाज ने संकल्प से रिद्धि सिद्धियों को प्रकट किया। कभी कोई संत सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करता, सिद्धियों के प्रदर्शन पाखंडी करते हैं। वो किसी भी स्तर के होंगे, चाहे वो अंगूठी प्रकट करें, चाहे वो चेन प्रकट करें, चाहे घड़ी प्रकट करें, चाहे वो राख प्रकट करें, सब जादूगर हैं, सब पाखंडी हैं। इनका साधुता से न कोई संबंध था, न है, न होता है। ये तो बीएन सरकार भी करता है, साधु भजन करता है, साधु प्रदर्शन नहीं करता, साधु चमत्कार नहीं करता। चमत्कार जादूगर किया करते हैं, साधु तो नमन करता है, परमात्मा को प्रणाम करता है। जो कुछ हूँ तेरे कारण हूँ, मेरा कुछ भी। अब साधु है, चमत्कार तो सबसे बड़ा यही है कि वो साधु है। इससे बड़ा और सृष्टि का क्या चमत्कार हो सकता है? गृहस्थी में जा सकता था, 4 बेईमानियों में उलझा होता, कुछ 19-20 कर रहा होता। परमात्मा ने सारी कीचड़ से निकाल कर अपनी बगल में, अपने भजन में, अपने धाम में उसको बिठा लिया। इससे बड़ा और क्या चमत्कार हो सकता है? सबसे बड़ा चमत्कार है। और कोई चमत्कार हो सकता है इससे बड़ा? अरे वो साधु हो गया, परमात्मा का सबसे बड़ा चमत्कार ही है। और जाने क्या क्या हम कर रहे होते। और ऐसे पुरुष के पास तो निकल भी जाओगे, प्रणाम भी कर लोगे, सखत प्रणाम, प्रणतृक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे महापुरुष को प्रणाम भी कर लोगे, मन में भी जो इच्छाएं नहीं आई होंगी वो भी पूरी हो जाएंगी, भविष्य में भी जो आने वाली होंगी वो भी पूरी हो जाएंगी। इसके लिए करने की क्या जरूरत है? नाटक क्यों करते? तो सारी रिद्धि सिद्धियों को प्रकट किया, सब सुख सुविधाएं अवध के नागरिकों को। ये परमात्मा के परिवारी जन हैं। इंद्र के यहाँ भी जो सुख साधन नहीं थे, वो कुछ तो उसी में डूब गए। बोले कथा तो होती रहेगी, इडली खा लो पहले, तो कथा तो